बहुत सारे प्रैक्टिशनर जब चक्रासन करते हैं तो बॉडी को लेंथनिंग नहीं दे पाते, जब धनुरासन करते हैं तो अपने लेग्स को लिफ्ट अप नहीं कर पाते, जब राजकपोतासन करते हैं तो वो प्रॉपरली बैठ नहीं सकते। इसी तरीके से बहुत सारे बैकवर्ड बेंडिंग में क्वाड्रिप्स मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से वो अपने आसन को परफेक्टली नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को 10 प्रैक्टिस बताऊंगा, हर वीडियो में 2 प्रैक्टिस बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने क्वाड्रिप्स मसल को स्ट्रेच कर सकते हैं और अपने बैकवर्ड बेंडिंग के सभी आसनों को इंप्रूव कर सकते हैं। वो 2 प्रैक्टिस देखिए जो कि बिगिनर्स के लिए हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस हमें वॉल के सपोर्ट से करना है। आपको असुसंचालन आसना की पोजीशन पे आना है, लेकिन जो पिछले वाला पैर का जो नी है वो आपको दीवार के ऊपर इस तरीके से टच रखना है और फ्रंट वाले लेग्स को 90 डिग्री पे रखना है। हील टू द नी, इट शुड बी ऑन द 90 डिग्री। बहुत सारे प्रैक्टिशनर इसको ऐसे रखते हैं या फिर बहुत आगे रखते हैं, ऐसे नहीं, 90 डिग्री पे रखने की कोशिश कीजिए। ये एक आइडियल पोजीशन होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इस जो हील है आपका वो डायरेक्टली आपके हिप्स के पीछे होना चाहिए, एक साइड में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपरली रखिए। अब जो बैक में ना, जब हम इस पोजीशन में आते हैं तो हमारे बैक में आर्च बनता है, ये वाला पोर्शन हमेशा ऐसे ढीला सा रह जाता है। ये ढीला नहीं, आपको एक्टिव रखना है, अपने कोर को एंगेज करके रखना है और अपने हाथों को पाम्स के ऊपर फिंगर से इंटरलॉक करके ऐसे रखिए। एक बार बॉडी को पीछे की तरफ, एक बार आगे की तरफ, एक बार पीछे, पूरा पीछे, फिर आगे, पूरा पीछे। अगर नी के नीचे पेन होता है तो आप ब्रिक्स रख के भी कर सकते हैं। जब आप पूरा पीछे जाएंगे तो आप फील करेंगे कि आपके क्वाड्रिप्स मसल में बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग मिल रही है। दूसरी प्रैक्टिस क्या करना है, यहीं से इस तरीके से बॉडी टर्न कीजिए, इस पोजीशन पे आइए, फिर से अपने हील टू द नी 90 डिग्री पे रखिए, पीछे वाले नी को थोड़ा पीछे रखो, पीछे वाले लेग्स को फोल्ड करो, टोस को ग्रिप करो और इसको पुल करके अपने हील्स के ऊपर इस तरीके से टच करो। टच करने के बाद हिप्स को अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये बॉडी फॉरवर्ड में नहीं होनी चाहिए, 90 डिग्री पे रख के अगर अप एंड डाउन करते हैं तो आपकी क्वाड्रिप्स मसल में बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होगी। क्वाड्रिप्स मसल स्ट्रेचिंग की पार्ट 2 की वीडियो मैं आप लोगों को इसमें 2 प्रैक्टिस बताऊंगा जो कि आपके क्वाड्रिप्स मसल की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही अच्छे हैं। पहली प्रैक्टिस में आप लोगों को मैट के ऊपर असुसंचालन आसन की पोजीशन पे आना है। सबसे पहले अलाइनमेंट की बात करते हैं। हील टू द नी, इट शुड बी ऑन द 90 डिग्री। पीछे वाले पैर का हील ऊपर होगा, टोस के ऊपर बॉडी वेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिशनर की जो चेस्ट है वो आगे की तरफ टिल्ट रहती है। आगे की तरफ टिल्ट रहेगा तो आप ग्लूट्स को एक्टिव नहीं कर पाओगे, क्वाड्रिप्स मसल पर प्रॉपर स्ट्रेच नहीं दे पाओगे। इसलिए अपनी बॉडी को हल्का सा पीछे की तरफ करें। पीछे करने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिशनर हो सकता है कि बैकवर्ड बेंडिंग के साथ करें। बैकवर्ड बेंडिंग के साथ नहीं करना, आपको अपने कोर वाले रीजन और पेल्विक वाले पोर्शन को एक्टिव रखते हुए बॉडी को हल्का सा पीछे रखना है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन शोल्डर उठाना नहीं है, शोल्डर नॉर्मल रखना है। अब यहाँ पे जो हिप्स की मूवमेंट होगी वो अप एंड डाउन होगी। अप एंड डाउन करते समय बैकवर्ड लेग जितना स्ट्रेच करेंगे क्वाड्रिप्स मसल पर उतना स्ट्रेच जाएगा। आपके ग्लूट्स मसल भी एक्टिव होंगे और इलियाकस एंड psoas मसल्स हैं वो भी अच्छे से एक्टिव होंगे। आपको इस पोजीशन पे आना है एंड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन करना है। उसके बाद जब आपने 10 बार कर लिया तो हाथों को ऊपर रखिए एंड होल्ड करके रखिए। पिछले वाले पैर को जितना हो सके स्ट्रेच करके रखना है, जितना स्ट्रेच उतनी ज्यादा स्ट्रेचिंग एंड देन हेयर यू हैव टू बी होल्ड, ओके। 10-10 बार अप एंड डाउन करके 10-10 सेकंड होल्ड कीजिएगा। यहां से जो 4th प्रैक्टिस है आपको कैसे करनी है, फ्रंट वाले लेग्स को फोल्ड कीजिए एंड राजकपोतासन की पोजीशन में आएंगे। फ्रंट वाले लेग को हल्का डायगोनल रख सकते हैं और 90 डिग्री में भी रख सकते हैं। अगर आप बिगिनर से इंटरमीडिएट की तरफ जा रहे हैं तो इसको हल्का डायगोनल रखिए 45 डिग्री के एंगल में। अगर इंटरमीडिएट से एडवांस जा रहे हैं तो आप 90 डिग्री में रखिए। और अगर आप एडवांस प्रैक्टिशनर हैं तो हनुमान आसन की पोजीशन में कीजिए, ठीक है। अब इस पोजीशन पे आएंगे, एक हाथ को नीज के ऊपर रखिए ताकि आप अपर बॉडी को ऊपर ऐसे लिफ्ट अप करके रख सकें। अपने हिप से जितना हो सके नीचे प्रेस करें। बहुत सारे जो बिगिनर्स के प्रैक्टिशनर होंगे हो सकता है कि उनकी हिप्स ऐसे लिफ्ट अप हो, तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी एक तरफ टिल्ट हो रही है तो इसके नीचे आप ब्रिक्स रखिए ताकि आप एक तरफ टिल्ट ना हो। जब अगर आप टिल्ट होके करते हैं तो क्वाड्रिप्स मसल पर स्ट्रेचिंग नहीं जाएगी, आपकी ग्लूट्स मसल, हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज नहीं होगी। लेकिन अगर आप बॉडी को स्ट्रेट रख के करते हैं और बॉडी का अलाइनमेंट को सेंटर पे रखते हैं तब आपके जो हिप की अलाइनमेंट है वो प्रॉपर होने की वजह से आपकी स्प्लिट में भी हेल्प करता है। यहाँ पे प्रैक्टिस कैसे करनी है, पीछे वाले लेग्स को फोल्ड करना है। टो को पकड़ने के बाद एक बार इसको फोल्ड करेंगे, एक बार अनफोल्ड करेंगे, फोल्ड करेंगे, अनफोल्ड करेंगे। जब फोल्ड करें तो मैक्सिमम इसको प्रेस इट डाउन एंड अनफोल्ड करते हुए पीछे। अब 10 से 12 बार करने के बाद इसको नीचे की तरफ प्रेस कीजिए, चेस्ट को सामने की तरफ टर्न कीजिए एंड होल्ड कीजिए। इसको इस तरीके से 15 से 20 सेकंड आपको होल्डिंग जरूर करना है दोनों ही प्रैक्टिस में। पूरे क्वाड्रिप्स मसल की स्ट्रेचिंग में आपको हर स्ट्रेचिंग के बाद आपको 15 से 20-20 सेकंड होल्डिंग करना है, जिससे कि आपकी मसल्स मेमोरी इंक्रीज हो और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जल्दी से जल्दी इंक्रीज हो। क्वाड्रिप्स मसल स्ट्रेचिंग की पार्ट 3 की वीडियो जिसमें आप लोगों को 5th एंड 6th प्रैक्टिस बताऊंगा। ये दोनों प्रैक्टिस आपको चेयर की सपोर्ट से करना है। देखिए किस तरीके से करना है। जो प्रैक्टिशनर है उसको इस असुसंचालन आसन की पोजीशन पे आकर पिछले वाले पैर को चेयर की पोजीशन पे करना। चेयर की हाइट आपके नीज के हाइट के इक्वल होनी चाहिए। जितनी आपकी नी टू हील हाइट है उतनी ही हाइट आपकी चेयर की होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास चेयर ज्यादा ऊंची है तो आप ब्रिक्स के ऊपर भी रख सकते हैं, 5 या 4 ब्रिक्स के ऊपर रख के कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, जो फ्रंट वाला लेग्स है अगेन 90 डिग्री में ही रखना है इसको, और बैकवर्ड वाले लेग्स को कंप्लीटली स्ट्रेट रखना है। यहाँ से अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाकर कमर के ऊपर हाथ रखना है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर अगर यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते हैं, कमर के ऊपर हाथ नहीं रख पाते, तो दोनों हाथों को नीज के आगे फिंगर्स को इंटरलॉक करके ऐसे भी रख सकते हैं। अपर बॉडी को जितना हो सके पीछे करना है। यहाँ पे जो कमर वाली पोर्शन है इसमें आर्च नहीं बनाना, इस कमर वाली पोर्शन को भी थोड़ा सा पीछे की तरफ पुल करके रखना है। लेग्स जितना स्ट्रेट रहेगा उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, उतना ही अच्छा आपके क्वाड्रस वाले मसल्स पे स्ट्रेच जाएंगे, आपके ग्लूट्स एक्टिव होंगे, आपकी कोर भी स्ट्रॉन्ग होगी और बैक भी प्रॉपर्ली स्ट्रेच होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपने हाथों को कमर के ऊपर रखेंगे एंड उसके बाद हिप्स को अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। जो प्रैक्टिशनर यहाँ नहीं रख पा रहे वो नीज के ऊपर रख के भी कर सकते हैं। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटरमीडिएट से आप एडवांस की तरफ जा रहे हैं तो दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच कीजिए एंड देन डू अप एंड डाउन। ये आपको और भी एक्टिव करता है और आपकी जो बॉडी कंट्रोल है उसको और बढ़ाने में हेल्प करता है। तो फिफ्थ प्रैक्टिस आपको इस तरीके से करना है और 10 से 15 बार करने के बाद आपको 20 सेकंड होल्ड करना है धीरे से वापस। अब यहाँ से जो सिक्स्थ प्रैक्टिस होगा वो भी चेयर की सपोर्ट से है। देखिए किस तरीके से करना है। एक पैर को पीछे दोबारा चेयर के ऊपर रखो। अब की बार हमें नी को जो है वो चेयर के ऊपर रखना है इस तरीके से, ठीक है, और फ्रंट वाले लेग्स को थोड़ा सा आगे की तरफ रखना है। 90 डिग्री में होना चाहिए, हील टू द नी, इट शुड बी ऑन द 90 डिग्री। अब जो प्रैक्टिशनर है वो आगे से ऊपर की तरफ उठेगा और एक अपने दोनों हाथों को नी के ऊपर रखेगा। पहले अपनी बैक को स्ट्रेट करना है। यहाँ पे ट्रेनर की सपोर्ट से भी कर सकते हैं और बिना सपोर्ट से भी कर सकते हैं। मैं आपको सपोर्ट से बता रहा हूँ, फिर बिना सपोर्ट से बताऊंगा। जो पिछले वाला पैर है इसको फोल्ड करेंगे और इसको एब्डोमेन रीजन पर इस तरीके से लॉक करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से लॉक करो, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है इसको हिप्स को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, जिससे कि आपके क्वाड्रस मसल्स पर बहुत ही अच्छा और बहुत ज्यादा स्ट्रेच आता है। आप फील कर सकते हैं जब इस प्रैक्टिस को करेंगे। अब जब सेल्फ करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, लेग चेंज करो, दूसरे पैर से दिखाओ। इस तरीके से आएंगे, पिछले वाले पैर को फोल्ड कीजिए, ठीक है। जो प्रैक्टिशनर है अगले वाले पैर को आपको नीज के ऊपर रखेंगे, दूसरे वाले पैर से टो को पकड़कर धीरे से पुल करेंगे और पेट वाले पोर्शन पर इस तरीके से लॉक करने की कोशिश करेंगे। जो चेस्ट वाला पोर्शन होगा सामने की तरफ, बॉडी अप साइड में स्ट्रेच, ताकि ग्लूट्स हमारे एक्टिव हो, बैक हमारी एक्टिव हो, कोर हमारी एक्टिव हो। उसके बाद अपने हिप्स को अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये हिप्स वाला पोर्शन जितना नीचे जाएगा, फ्रंट वाले लेग्स को 90 डिग्री में रख के हील टू द नी, उतना ही आपको ज्यादा से ज्यादा क्वाड्रस मसल पर स्ट्रेचिंग मिलेगी। तो इस तरीके से आप ये दो प्रैक्टिस करके अपने क्वाड्रस मसल्स को प्रॉपर्ली स्ट्रेच कर सकते हैं और अपनी बैक फ्लेक्सिबिलिटी को और क्वाड्रस मसल की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वाड्रस मसल फ्लेक्सिबिलिटी की पार्ट 4 की वीडियो, जिसमें आप लोगों को मैं 7th और 8th प्रैक्टिस बताऊंगा। आपने इससे पहले की 6 प्रैक्टिस प्रॉपर्ली की हैं तो आपका हनुमान आसन आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पे हनुमान आसन में किस तरीके से प्रैक्टिस करके अपनी क्वाड्रस मसल की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए आप लोगों को सिंपल इस तरीके से हनुमान आसन की पोजीशन में आना है। कुछ पॉइंट्स याद रखिए। सबसे पहला फ्रंट वाला लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, नीज फोल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपके बैक है वो प्रॉपर्ली स्ट्रेट होनी चाहिए, फॉरवर्ड में टिल्टेड नहीं होना चाहिए। तीसरा आपके जो ग्लूट्स वाले मसल्स हैं वो नीचे की तरफ प्रेस होने चाहिए ताकि आपका क्वाड्रस वाला रीजन प्रॉपर्ली टच हो। जिनका क्वाड्रस मसल प्रॉपर्ली जमीन पे टच नहीं होता वो ब्रिक्स के ऊपर अपनी बॉडी को रख के थोड़ी सी ऊपर रख कर बॉडी को आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको इस प्रैक्टिस के लिए हनुमान आसन होना जरूरी है तो ही आप इसको प्रॉपर्ली कर सकते हैं। अदरवाइज इससे पहले वाली प्रैक्टिस को प्रॉपर्ली करें और अपने हनुमान आसन को प्रॉपर्ली सीख लें। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, जो प्रैक्टिशनर है जैसे इसका राइट लेग पीछे है तो राइट हैंड पीछे लेकर आएंगे, इस लेग्स को फोल्ड करके टोस को पकड़ेंगे एंड लेग्स को पुल करके नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपका जो टो है इस तरीके से इतना नीचे ना जाए, तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा पीछे रखो, पैर को पीछे लेकर आओ और जो प्रैक्टिशनर है या फिर ट्रेनर है अपना पैर खुद पकड़ के भी अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकता है। अगर ट्रेनर है तो ट्रेनर टो को पकड़ेगा और इस तरीके से पुश करेगा, और सेल्फ प्रैक्टिशनर भी टो को पकड़ के एक बार पुल करेंगे, एक बार छोड़ेंगे, एक बार पुल करेंगे, एक बार छोड़ेंगे, ठीक है। इस प्रैक्टिस को करते समय जब बस आपकी अपर बॉडी है वो बहुत ज्यादा आगे की तरफ झुकी हुई नहीं होना चाहिए। ये हमारी 7th प्रैक्टिस थी। जब आप इस प्रैक्टिस को प्रॉपर्ली सीख लेंगे उसके बाद आपको 8th प्रैक्टिस करना है। 8th प्रैक्टिस आप ब्रिक्स के ऊपर पैर रख के भी कर सकते हैं, जैसे कि आप 1 ब्रिक्स के ऊपर रखिए, फिर 2 ब्रिक्स के ऊपर रखिए, फिर 3 ब्रिक्स के ऊपर रखिए। मैं आपको फाइनली एडवांस वाला बता रहा हूं जो कि आपको चेयर के ऊपर रख के करना है। इस तरीके से चेयर को वॉल के एंड पे रखिए ताकि ये चेयर जो है पीछे की तरफ स्लाइड ना हो। प्रैक्टिशनर इस पोजीशन पे आने के बाद एक पैर को रखेगा, धीरे धीरे अपने पीछे वाले नीज को पीछे की तरफ करके हनुमान आसन में बैठने की कोशिश करेगा। अगर आपका चेयर के ऊपर पैर रख के नीचे नहीं बैठा जाता तो आप 1 ब्रिक्स रख के कीजिए, उसके बाद 2 ब्रिक्स रख के कीजिए, फिर 3 ब्रिक्स करके कीजिए, फिर उसके बाद आप चेयर पे आइए, ठीक है। मैंने आप लोगों को फाइनल स्टेज बताया। यहाँ पे भी सेम प्रैक्टिस, इसको फोल्ड करेंगे,
प्रैक्टिशनर टो को पकड़ेगा और धीरे धीरे पहले फॉरवर्ड बैकवर्ड ये मूवमेंट करके अपनी क्वाड्रस मसल्स पे बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग मिलती है दोस्तों, आप ट्राई करके देखिएगा। और लास्ट में इसको टच करना है, यहाँ पे लॉक करना है। जो प्रैक्टिशनर अपने आप को कॉम्पिटिटिव पर्पज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए द बेस्ट प्रैक्टिस है, ताकि आपका वामदेव वाला आसन, उसके बाद हनुमान आसन में जो बैकवर्ड बेंडिंग करने वाले, या फिर विपरीत वालखिल्य आसन, या फिर बैकवर्ड बेंडिंग के एडवांस आसन में जिसमें कि हमें लेग्स को बहुत क्लोज करके करना होता है, हैंडस्टैंड के लिए भी जो बैकवर्ड बेंडिंग के साथ होता है उसके लिए भी काफी हेल्पफुल रहता है ये वाली प्रैक्टिस। यहाँ पे रखने के बाद हिप्स को प्रेस करेंगे, थोड़ी सी बॉडी को पीछे की तरफ इस तरीके से होल्ड करेंगे। तो यहाँ पे होल्ड करोगे तो आपके ग्लूट्स मसल्स भी एक्टिव होंगे, फ्रंट वाले हैमस्ट्रिंग मसल्स भी, आपके क्वाड्रस मसल्स भी और बैक के मसल्स, सभी मसल्स एक साथ ट्रेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 8th, 7th और 8th प्रैक्टिस करके आप अपनी क्वाड्रस मसल्स को प्रॉपर्ली इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को। दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वाड्रस मसल्स की लास्ट वीडियो पार्ट 5, जिसमें आप लोगों को 9th एंड 10th प्रैक्टिस बताऊंगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को 8 प्रैक्टिस बता दी है जो कि बिगनर से लेकर एडवांस तक थे। ये 1 मोर प्रैक्टिस है जो कि और भी एडवांस है, ये खास पर उन प्रैक्टिशनर के लिए जो अपने आप को कॉम्पिटिटिव पर्पज के लिए तैयार कर रहे हैं। देखिए जो 9th प्रैक्टिस है, आपको इससे पहले मैंने 5th या 6th प्रैक्टिस में आप लोगों को बताया था कि आपको इस तरीके की पोजीशन में आना है। अब यहीं से आपको 1 स्टेप्स आगे की तरफ इंप्रूव करना है। सबसे पहले अपने लेग्स को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, सेल्फ भी कर सकते हैं, ट्रेनर के सपोर्ट से करेंगे तो बेस्ट रहता है। उसके बाद अपने फ्रंट वाले लेग्स को धीरे धीरे आगे की तरफ स्लाइड करना है, धीरे धीरे आगे की तरफ स्लाइड करना है। एंड यहाँ पे पहले हिप्स को अप एंड डाउन मूवमेंट देना है। ये प्रैक्टिस आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स की, ग्लूट्स मसल्स की और क्वाड्रस मसल्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस है फॉर द एडवांस प्रैक्टिशनर। यहाँ पे जितना हो सके अप एंड डाउन करेंगे तो हैमस्ट्रिंग मसल्स और क्वाड्रस मसल्स पर बहुत अच्छा स्ट्रेच जाएगा। और लास्ट में मान लीजिए आपने 15 से 20 बार अप एंड डाउन करने के बाद इसको बॉडी को नीचे पुश करेंगे और उसके बाद होल्ड करेंगे। आप अपने हाथ को नीज के ऊपर इस तरीके से प्रेस करके और भी ऊपर उठा सकते हैं, ताकि आपका बॉडी वेट ग्रेविटी के साथ नीचे की तरफ प्रेस हो। नहीं तो आप ब्रिक्स को रख के और ऊपर कर सकते हैं और यहाँ पे बैकवर्ड बेंडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये प्रैक्टिस थे जो आपकी 9th प्रैक्टिस है। अब 10th प्रैक्टिस में हम इसी को एक स्टेप और लेकर जाएंगे जो कि वॉल सपोर्ट से होगा। सेम अब की बार हमें चेयर को आगे की तरफ से सपोर्ट लेना है। आप पोजीशन में पैर रहो, एक पैर ऊपर उठाओ, यस, इस पोजीशन पे आने। देखिए अब जो नीचे वाला पैर है दीवार से कम 1 से 1.5 फीट के डिस्टेंस पे रखना है। सबसे पहला डिस्टेंस रखने के बाद अपने हिप्स को प्रॉपर्ली अंदर की तरफ पुश करना है, ताकि आपका नीचे वाले पैर का जो हैमस्ट्रिंग वाला पोर्शन और ग्लूट्स वाला पोर्शन है वो आराम से दीवार के ऊपर टच हो जाए। क्योंकि आपने हनुमान आसन की जो 7th और 8th प्रैक्टिस की हुई है उसकी वजह से आपका ये आसन आसानी से हो जाएगा। जो चेयर है उसको थोड़ा सा आगे रखें पैर के पास, ताकि आप अपर बॉडी को ऊपर लिफ्ट अप करके रख सके। जो प्रैक्टिशनर है उसको ऊपर की तरफ करना है, यहाँ पे आपको किसी का सपोर्ट लेना है ताकि वो अपने इसके पैर को इस तरीके से फोल्ड करके और साइड की तरफ इस तरफ प्रेस कर सके यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके से होल्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम बॉडी ऊपर लिफ्ट अप करके यहाँ पे होल्ड करेंगे। जिसका बॉडी ग्लूट्स वाला मसल दीवार पे टच नहीं होता वो आगे पीछे इस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। ये फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, और इसकी हेल्प से आप अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स और क्वाड्रस मसल की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी 10 प्रैक्टिसेस थी जिनके बिहाफ पर हम अपने क्वाड्रस मसल्स की, हैमस्ट्रिंग मसल्स और ग्लूट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। होप सो आप सभी को ये सारी प्रैक्टिसेस अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं फिर एक नई प्रैक्टिस के साथ। नमस्ते।